नमस्कार, हम पहुंच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि कारू खेड़ा मुख्य कारू भारत जो मुख्य मार्ग जो है, तो आप देख सकते हैं कि डेम्हा गांव के लिए रोड जाने की ठीक नदी और ये जो रपटा है वहां के पास में ही ज़मीन, जहां पर स्वर्गीय श्री सर्वेश्वर सिंह अभी डेम्हा गांव के हुआ करते थे। उनका एक अलग ही नाम हुआ करता था, उनके सुपुत्र। आइए हम उनसे बात करते हैं कि आपका नाम क्या है, परिचय क्या है, शुभ नाम क्या है आपका? अजय सिंह अजय सिंह जी। जी। तो आज क्या हुआ है आपके यहाँ, जो मतलब दरअसल भाई साहब 30 तारीख का हमका नोटिस दिन करी कि हम देखिए इला है वो गौशाला का जमीन सीमांकन करेगा। हमका कौन आपत्ति नहीं, ठीक रहा 30 का हम इंतजार करें, फिर नहीं आए। पत्नी चूँकि तबीयत डायबिटिक है, उनका हम रीवा से दवाई चले तो रीवा चले गए दवाई ले। हमका पटवारी द्वारा सूचना दी जाती करीबन 12:30-1 के बीच में। टाइम तो ठीक नहीं है, तो 12:30 के बाद की बात है। तो कि साहब लोग आवल हाँ आइए अपना, हम उनसे भागत भागत लगभग 2:30 बजे हम यहाँ पहुँच गए। कौन साहब आए थे यहाँ? एसडीएम साहब थे, तहसीलदार साहब थे, आरआई थे, पटवारी थे, पुलिस दल था। तो एसडीएम का नाम क्या था? नाम वाम तो देखिए हमें कुछ नहीं, हम जब पहुँचे तो यहाँ नसो नाबूद तो देख कर ही पूरा पागल जैसे हो गए थे। नाम वाम ना पूछे हम, ना तो मुझे मालूम है, सीधी गोपद बनास के हैं वो एसडीएम। और तहसीलदार कौन सा? वही गोपद बनास सौरभ मिश्रा थे। सौरभ मिश्रा थे। और आपके यहाँ क्षेत्र का पटवारी कौन है? ये एक विश्वकर्मा जी करके हैं। ये आपको पता नहीं था कि मतलब सीमांकन हमें सिर्फ ये बताया गया था कि आपको गौशाला बनानी है तो आप वहाँ रहेंगे, क्योंकि आप सरहदी काश्तकार हो। तो उस हिसाब से हमें ये पता है। हम जब यहाँ पहुँचे तो ये देखे कि यहाँ तो सल का नस्तो नाबूद कर दिए। हमने निवेदन किया कि मेरे पिताजी की समाधि है, उसको रहने दीजिए, उसमें हम अवैध कब्जा है, आप देख लीजिए। अगर ऐसा लगता है कि हम अवैध कब्जा पिताजी की समाधि बना के कर रहे हैं तो फिर आप क्रिया दीजिए, पर एक बार जाँच तो कर लीजिए, एक बार नाप लीजिए मेरी ज़मीन कहाँ। हमने पूछता रह गया कि मेरी ज़मीन है आखिर कहाँ। मुझे यहाँ पे भाई साहब ये टावर जब लाइन लगी है तो मुझे इसी पेड़ में से मुझे मुआवजा दिया गया है। मुझे ये पता था कि ये मेरी एकड़ की ज़मीन है और कहाँ की ज़मीन है? ये हमारे नाम से तो लगभग 2.5-3 एकड़ के लगभग है, और सरकारी ज़मीन 1985 रकबा 2.14 है हेक्टेयर है। तो वो ज़मीन ये त्रिपुरा वाली ज़मीन है। ये विगत कितने वर्षों से जैसे आप यहाँ जो है तो संचालित कर रहे हैं? केसर भी आपका संचालित? जी, केसर लगभग नहीं तो 11-12 साल केसर हुआ, केसर चलाएगा। यही तो मेरे साथ विडम्बना हुई। शासन प्रशासन सदैव मेरे साथ उपेक्षा की। जिस तरह से कई वृक्ष भी जो हाँ, है ये तो सागौन का देख लिए, 10-10 साल के सागौन थे, आंवला का पेड़ था। तो देख ही रहे हैं, कुछ बताने के लिए। आप क्या न्याय चाहते हैं, कैसे न्याय तो हमने कई बार विजय महोदय से कहा कि सर एक बार तो मुझे मौका दीजिए। मुझे तो बार-बार धमकी दे रहे थे कि 1 हफ्ते के अंदर लिख कर दो, नहीं तो अभी घर गिराऊंगा। तो हम कहना बचे क्या सर, कहीं भी मड़ई मरा के हम रह सकते हैं, आप उसको भी गिरा दीजिए। फिर पता नहीं क्या सोचे, कैसे सोचे, किसका दबाव या किसी का फ़ोन आया, तब उन्होंने बोला कि चलो 1 हफ्ते बाद देखते हैं। अब 1 हफ्ते बाद देखिए क्या करते हैं। तो आप कौन से मतलब न्याय चाह रहे हैं? न्याय हम ये चाह रहे हैं कि मेरे साथ जो जाति आज विगत 12-13 वर्षों से हो रही है, तो अब मुझे न्याय की तो उम्मीद ही नहीं है। पहली बात तो न्याय की तो उम्मीद हम करते ही नहीं कि अब मुझे कहीं से नहीं, क्योंकि 12 साल से मैं PMRY से 25 लाख रुपए लेके कर्ज केसर लगाया। वहाँ शासन प्रशासन ने मेरे साथ और कुछ परिवार के लोग जैसे गणेश सिंह शिक्षक हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। 15 एकड़ ज़मीन, वो खुद बांध की ज़मीन कब्जा अवैध कब्जा करके रखा है। वहाँ कोई देखने ना एसडीएम साहब की नज़र जा रही है, ना तहसीलदार की। क्योंकि मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ, मेरे पिताजी भी पिछले वर्ष गुजर गए। और पिताजी का क्या नाम था, शुभ नाम? श्री सर्वेश्वर सिंह। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो जहाँ हम लोग खड़े हैं, तो ये स्पॉट का नाम कोई नाम कैसे हम लोग कारू भारत डेम्हा। कारू भारत डेम्हा है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कारू भारत डेम्हा में आज जिस तरह से यहाँ प्रशासन दल बल के साथ जिस तरह से पीड़ित परिवार के साथ अन्याय किए हैं, तो कहीं में कहीं किस तरह से एसडीएम इस समय वर्तमान में जो प्रभारी एसडीएम आनंद सिंह रजावत जी जिस तरह से किसके दबाव में आकर कालू भारत खेमा में पहुँच कर, ये आप देख सकते हैं तस्वीर हम आपको ले चलते हैं। वाकई में बारी बारी से आपको पुष्टि करके यहाँ दिखा सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं कटहल का वृक्ष भी है, कई सागवान के वृक्ष ही आप देख सकते हैं कि ये सागवान का भी वृक्ष है और सागवान के भी काफ़ी क्षतिग्रस्त है। आइए हम आपको और नज़दीक ले चलते हैं, जहाँ पर स्वर्गीय श्री सर्वेश्वर सिंह की समाधि स्थल भी बनाई गई थी और वो अपनी सेवा कार्यकाल में बहुत अच्छा काम भी किए थे। इसके पूर्व में चाहे वो हिरण मामले में अगर बात की जाए तो कई ऐसे मामले थे जिन्होंने
विभाग को भी ये बता दिए थे कि बाहरी रेंज में जब उनको प्रभार मिला था, हिरण मारने वाले का जो जब्ती करके उन्होंने कोर्ट तक सलाखों के पीछे भी पहुंचाने में काम किए। आप देख सकते हैं कि ये समाधि स्थल सर्वेश्वर सिंह, स्वर्गीय सर्वेश्वर सिंह फॉरेस्ट विभाग में भी अपनी सेवाएं अंतिम दम तक दिए थे। पूरा सेवा भी नहीं हो पाया था और उनकी जो है तो यही वजह हो सकती है कि जो पारिवारिक विवाद आए दिन बन रही है, तो कहीं में कहीं उनके पिता के ऊपर भी काफ़ी दबाव रहा होगा, जो इसके पूर्व में भी उन्होंने अंतिम दम छोड़कर चले गए हैं। अब उनके ये सुपुत्र आप देख सकते हैं जिन्होंने बयां किए हैं कि हमने यहाँ विगत लगभग 11 वर्ष से अधिक जो क्रेशर में 25 लाख PMY का भी जो प्रशासन से मदद के लिए, आप देख सकते हैं कि तस्वीर हम आपको ले चलते हैं। आप देख लीजिए, ये तस्वीर क्रेशर की है जो कि PMY से भी इन्होंने 25 लाख का जो प्रोजेक्ट बनाया होगा और लोन लेकर अपने जीविका पालन के लिए जमीन बेचकर कर्जा दिया है। कहीं में कहीं जमीन बेचकर भी आपने जब एक दिन भी नहीं चलाया है। जिस दिन लगा के ओपनिंग किया हूँ उसी दिन लीज कैंसिल करवा दी गई। यानी कि जब से आपका लगा तो आपने एक पैसे का हमने मैंने नहीं कभी भी मनो पर जो है तो हमने यहाँ तक कि मेरे लीज में 1 लाख रुपए साल लगते थे, तो हमने मजबूरन फिर लीज बेचनी पड़ी मुझे। बघेल साहब करके हैं, उनको हम अपनी लीज दिए कि कम से कम लीज का खर्चा निकलता रहे। यानी कि जो लीज में आपका समय बर्बाद होता था, पैसा लगता था शासन को, जो आप रॉयल्टी देते थे, तो आपको इतना प्रताड़ित किया गया था कि पूर्व में ही आपने काम मैं नहीं कर जिंदा पाया। हूँ इतना समझ लीजिए, मुझे तो मर जाना चाहिए। मुझे आज लगभग इस ज़मीन में तो मेरे बाबा पुरखा थे, 50 साल से ऊपर मैं इस ज़मीन में हूँ और लगभग विगत 12 सालों से मैं इस क्रेशर के पीछे पूरा समय बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ, बच्चे पढ़ नहीं पाए उस तरीके से। लगभग ये जमीन आपकी कितने नामे की है जो आपकी? ये मेरे नाम से है। कुल कितने एकड़ की? 2.5-3 एकड़ के लगभग मान लीजिए, 3 एकड़ मान के। आपका शुभ नाम? अजय सिंह। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि अजय सिंह जी हैं और कालू भारत देमहा, ये जो आप देख सकते हैं कि जो इस पार्ट की ज़मीन लगभग 2.5 एकड़ से अधिक बता रहे हैं, तो इसकी पुष्टि तो हम नहीं कर सकते, प्रशासन ही करेगा। लेकिन आज जिस तरह से दल बल सीमांकन के नाम पर यहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष भी गिरा दिए गए हैं और धमकियाँ भी दे गए हैं। तहसीलदार की बात करें तो कहीं में कहीं तहसीलदार भी और विश्वकर्मा भी, पटवारी, और जिस तरह से आनंद सिंह रजावत अपर कलेक्टर के डिप्टी कलेक्टर के पद में और प्रभारी SDM गोपद बनास के नाम पे आनंद सिंह रजावत जिस तरह से यहाँ पर घटनाएं की हैं, तो हम आपको और इसकी पुष्टि करके बता दें कि अजय सिंह लोली वही है जिन्होंने रिश्वत लेते हुए पटवारी को रगे हाथ लोकायुक्त तक में भी पहुँचाने का काम किया था। शायद उसी के वजह से ये बड़ी घटनाएं जिले के आनंद सिंह रजावत SDM के प्रभार पाते ही दलबल गठित करके कहीं ऐसी तो बर्दाश्त नहीं है कि इनको दबाया जा रहा है घटनाएं कमज़ोर करने के लिए। कहीं में कहीं निश्चित ही जिस तरह से यहाँ देखा जाए तो बहुत मुझसे बोला तहसीलदार भी जो सौरभ मिश्रा का नाम आया है, तो सौरभ मिश्रा अगर वाकई में सौरभ मिश्रा जी अगर सीधी गोपद बनास में अगर इसी तरह अगर आप अमल कर रहे हैं कि ये प्रशासन और शासकीय जमीन शासकीय है, तो कहीं में कहीं आप जितने वृक्षारोपण आपने गिराने का काम किया है, वाकई में आप चिन्हित करते कि आपकी ज़मीन थी या नहीं थी, किसकी ज़मीन है, कौन इसके मालिकाना हक है। आखिरी आपके पास पटवारी थे, RI थे, SDM थे, तहसीलदार, आप सब विभाग के राजस्व के अगर आप विभागीय अधिकारी थे तो उनको बताना चाहिए कि आपकी ज़मीन यहाँ रकबे में कितनी रकबे में है और आप इतनी रकबे से हट के आप जो है तो जिस तरह से शासन का ज़मीन आपने अधिग्रहण किया है, तो कहीं में कहीं अगर दोनों पक्ष अगर काम किया गया होता तो शायद ये वृक्ष नहीं गिराए गए होते। आप देख सकते हैं अगर शासन की ही ज़मीन में वृक्ष होते तो शासन भी चाहता कि ये वृक्ष लगे। जिस तरह से पर्यावरण अगर जल है जीवन है, पर्यावरण अगर रहेगा तभी तो शुद्ध वातावरण मिल सकती है। लेकिन जिस तरह से आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं में कहीं भेदभाव का जिस तरह से उनको यहाँ पहुंचकर एक तो सीमांकन के नाम पर पहुँचे और दूसरी तरफ पेड़ पौधे भी उजाड़ दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये कालू भारत देमहा की जो ये है मुख्य नदी, यहाँ रपटा भी है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रपटे भी है और ठीक सामने आप
जिस साइड से आप जाते हैं तो ये कमरजी पटवारा की लाइन और ठीक यहाँ से निकलकर सीधी विगत लगभग 6.5 से 7 किलोमीटर विगत सीधी यहाँ से नज़दीक है। इतना ही नहीं कि आखिरी जिला प्रशासन की नज़र क्यों अजय सिंह पर पड़ रही है, क्या अजय सिंह को दबाने का काम किया जा रहा है। डेमा गांव के जन्मे अजय सिंह जी और इनके स्वर्गीय पिताजी सर्वेश्वर सिंह, जिन्होंने अपनी फॉरेस्ट में भी एक अलग पहचान बनाने वाले काम करते चले आए हैं, तो आज उनकी समाधि भी इस तरह, अगर जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको भी गिराया गया है। कई जो है तो यहाँ पर तस्वीर उनकी वहीं दबी पड़ी है, कई तस्वीर तक नहीं तस्वीर तरने दी है। भी दबी हुई है और बताया जा रहा है कई वृक्ष भी तोड़े गए हैं। तो कहीं में कहीं निश्चित ही पीड़ित परिवार को समय न देना और एक तरफा अगर कार्रवाई किए हैं तो निश्चित ही ये प्रशासन जांच कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि सीधी के प्रशासन तो अब जांच नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं में कहीं दबाव में होगा। अगर उच्च स्तरीय जांच होती है, मध्य प्रदेश शिवराज सरकार अगर जांच वाकई में चाहते हैं, नरोत्तम मिश्रा वाकई में जांच चाहते हैं, तभी न्याय मिल सकता है अजय सिंह जी को। नहीं तो यहाँ के SDM आनंद सिंह रजावत और तहसीलदार गोपद बनास के जो वर्तमान सौरभ मिश्रा जी और साथ में पटवारी मिलकर कहीं में कहीं और इनको हानि पहुंचाने में प्रशासनिक दल बल के साथ कहीं में एक तरफा काम न करे। अभी ये मेरे पास एक मुकदमा था, मेरे खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई प्रस्तावित है। 29 तारीख को मेरी पेशी है। एक है, मैं बचपन में जो किया उस समय मुझे मैंने जिला बदर की कार्रवाई नहीं हुई। आज मेरी ये उम्र है, मैं 46 साल वर्ष का हो गया हूँ। एक मुकदमा है मेरे पास, वो भी फर्जी गणेश सिंह द्वारा कराया गया, उनके साले के द्वारा कराया गया है। और मुझे 2 साल बाद पता चला कि मेरे खिलाफ मुकदमा हुआ है। फिर पुलिस ने दबाव दिया कि आप जमानत करा लो। ये कहा कि पुलिस आप पर बार बार दबाव बना रही है, ये कौन सी? जमोड़ी पुलिस, और उन जमाने में वो थे यहाँ पे परिहार साहब। विगत आखिरी क्यों बार बार दबाव आप पर बना रहे हैं, किस वजह से आप जो है तो पारिवारिक विवाद है। गणेश सिंह हैं, हमारे गांव के शिक्षक हैं, उनको पता नहीं किस बात से हमें प्रति खींच है, वो मुझे बर्बाद करने में तुले हुए हैं। उससे पूरी कहानी आज 10 वर्षों से मेरे पीछे पड़े हुए हैं और देख लीजिए उसका परिणाम भी सामने है कि मैं केसर नहीं चला पाया। 25 लाख रुपए मैं अपनी ज़मीन बेचकर और उसका कर्ज चुकाया हूँ, क्योंकि कर्ज न चुकाता तो कहीं ना कहीं मेरा और नुकसान होता। यहाँ तक कि तहसीलदार साहब ने यहाँ तक बोला कि अब नेतागिरी अब देख गए ना, इतना तक बोल के गए। तो हम कहें सर नेता होते तो आप मेरा ये नुकसान करते, मैंने उनसे इतना जवान लड़ाया भी है। निश्चित ही जिस तरह से आप देख सकते हैं कि पीड़ित बार बार आरोपी का नाम ले रहे हैं, इनके जो विवादित जो भी हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कौन इसमें दोषी होगा कौन नहीं है। बार बार जिन लोगों का नाम ले रहे हैं अजय सिंह, तो आप देख सकते हैं कि बार बार उन्हीं का नाम ले रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं कि हमारे परिवार का वाद विवाद हो सकता है, इस वजह से जो है तो हमारे पास हानि पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पर अभी दल, जो पुलिस का दल था, SDM का दल था, तहसीलदार का दल था, अभी तो यहाँ नहीं उपस्थित है। अगर वो होते उनकी भी बात हम रखते हैं, लेकिन वो दल में यहाँ पर घटना में अभी उपस्थित नहीं। इसके पहले पूर्व की घटना, लगभग विगत 2 घंटे पहले की घटना बताई जा रही है, तो हम पूरी सच्चाई तो अब तक नहीं पहुँचा पाए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इस पर्दे के पीछे राज क्या है, क्या सच्चाई है, क्या नहीं, ये तो जांच के बाद ही खुलासा होगा। जब उच्च स्तरीय जांच होगी, मध्य प्रदेश सरकार कोई टीम बना के अगर उच्च स्तरीय रीवा संभाग के द्वारा बाहर की अगर टीम भेजेगी तभी जांच हो पाएगी। बाकी सीधी के दम में, सीधी की यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था बहुत लचर इस समय ढीली पड़ रही है। बने रहें, देखते रहें विंध्या 24 न्यूज़ चैनल, पत्रकार धर्मेंद्र गिल के साथ।